नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार आपके सामने सीटेट के प्रश्न लेके आए हैं। सीटेट के प्रश्न के अंतर्गत ये प्रश्न है जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित है। इसमें 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। देखते हैं पहला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? तो शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए। दूसरा है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध किससे मुख्य संबंध सीखने से है। यह कथन किसका है? सौरे एंड एवं टेलफोर्ड का। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है? मनोविज्ञान जो है उसका आधारशिला तो है मनोविज्ञान के सिद्धांत में रखी गई है। मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक में रखी गई है। चौथा प्रश्न, अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ फिलोसफी के लेखक कौन है? इसमें विलियम जेम्स। इस तरह के प्रश्न आते हैं कि ये इस पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ फिलोसफी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फिलोसफी। चौथा प्रश्न देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के वर्तमान स्वरूप है, व्यापक है। गॉरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है क्या है? व्यवहार का ज्ञान। कुपस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रयोग होता है उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख उद्देश्य कोरेसनिस के अनुसार है शिक्षा की समस्या और समाधान करना। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। चौथा प्रश्न है, कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है 9 उद्देश्य है। स्कैनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के समान उद्देश्य हैं बाल विकास। इसमें देखते हैं, स्कैनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य हैं कि बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने के लिए सहायता करना। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित है जो सीखने की प्रक्रिया में सबसे अधिक और अच्छी प्रकार समझने में सहायक है। यह कथन किसका है? ली का। ठीक है। गेट्स के अनुसार मनोविज्ञान की सीमा है क्या है? अस्थिर एवं परिवर्तनशील। इसके आगे अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा, वृद्ध कहना चाहिए। का कथन है फ्लोवेर का कथन है। हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांत के आधार होना चाहिए मनोविज्ञान। हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांत के आधार होना चाहिए मनोविज्ञान। मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में शिक्षण के कार्य प्रभावी ढंग से प्रभावित किए जा सकते हैं जब उसे ज्ञान होगा मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। अगर ज्ञान होगा तो वह अच्छी शिक्षा प्रभावी ढंग से दे पाएगा। इसके बाद है कि जब वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है, बाल केंद्रित शिक्षा की आवश्यकता है। इसके आगे प्रश्न देखते हैं, वर्तमान शिक्षा के
के मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है? सर्वांगीण विकास, यानी वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है सर्वांगीण विकास में। इसके आगे देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का लाभ, प्रमुख लाभ क्या है? शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध, यानी कि अच्छे व्यवहार होना चाहिए शिक्षक और विद्यार्थी में। कक्षा में छात्रों की विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा मनोविज्ञान का। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, समय सारणी में गणित और विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? मनोविज्ञान के आधार पर। अब इसके प्रश्न देखते हैं। दूसरे पेज में सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया की आवश्यक है। शिक्षण अधिगम सामग्री एवं प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। निर्देशन की परामर्श किस विषय में अधिक प्रयोग किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का। छात्रों के योग्यता की रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है, शिक्षा मनोविज्ञान का। बुद्धि परीक्षण का विषय है, शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है। प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है और आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति को जानकर शिक्षा देता है। मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में योगदान क्या है? अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालकों से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है और शिक्षक को छात्रों की आवश्यक ज्ञान हो सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है शैक्षिक सिद्धांतों का। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है वर्ष 1900 ईस्वी। मनोविज्ञान शब्द के समांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की उत्पन्न किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध शिक्षा से, दर्शन और मनोविज्ञान से। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व देना। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क के आने वाले व्यक्तियों के कार्यकलाप का विज्ञान है, यह कथन है वुडवर्थ का है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन स्किनर का है। शिक्षा मनोविज्ञान के विषय सामग्री किस संबंध है का संबंध किससे है? सीखना से है। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय सामग्री का संबंध। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह मंद बुद्धि और पिछड़े हुए समस्या तक बच्चे का। ठीक है, यहाँ तक बताएं सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, बताया गया कि सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन करता है, प्रेरणा और प्रबलन के प्रभाव का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान या कथन किसका है? अरस्तु का है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी का आधारशिला है, यह कथन किसका है? स्किनर का है। आंकड़ों और व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है। वर्गीकरण, सारणीयन, ठीक है, सारणीयन करना है। आलेखी निरूपण,
आलेखी निरूपण करना होता है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं कि मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है या बताता है। शिक्षा के उद्देश्य है प्रभाव, शिक्षा के उद्देश्य संभावित और अथवा नहीं। ठीक है, मनोविज्ञान शिक्षा की सहायता करता है। और इतना ही प्रश्न रहने देते हैं, अगले वीडियो में कुछ और प्रश्न जो कि इससे संबंधित बाल विकास शिक्षा से संबंधित है, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी से देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, इसको हटाते हैं। ये पहला प्रश्न है जो लिए थे, जिसमें कि कुल प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी। इसके आगे ये और कुछ प्रश्न इसमें से देखेंगे। तो इस तरह के जैसे शिक्षा, एक प्रश्न आया था, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? 1920 से। फिर मनोविज्ञान शब्द के समांतर जो अंग्रेजी में साइकोलॉजी है वो किस भाषा से उत्पन्न हुआ था? ग्रीक भाषा से। ऐसा प्रश्न होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा से है, दर्शन से और मनोविज्ञान से है। धन्यवाद। दूसरे वीडियो में फिर इससे संबंधित कुछ और प्रश्न देखेंगे।